ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है वो सारे नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था फ्लो नेट क्या होता है, साथियों किस प्रकार इसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इससे पहले भी साथियों हम फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट पढ़ चुके हैं। यहाँ पर फिर से डायनेमिक्स स्टार्ट हो रही है। द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड फ्लो इज एनालाइज्ड बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच रिलेट्स द एक्सेलरेशन विद द फोर्सेज। हम साथियों फोर्स एक्सेलरेशन ये सब पढ़ चुके हैं। बीच में पार्ट दूसरा स्टार्ट हो गया था, फिर से फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट है। अब यहाँ पर साथियों हम जानने वाले हैं एनर्जी, कितनी एनर्जी होती है, किस प्रकार की एनर्जी होती है साथियों यदि फ्लूइड मोशन कर रहा हो तो उसमें। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ मोशन में जो इस्तेमाल होने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्म, उन पर हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस प्रकार का कोई कंटेनर है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इस प्रकार फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसमें से जा रहा है। ये फ्लूइड किसी प्रकार फ्लो कर सकता है साथियों, पाइपों में हो सकता है, इसका डायमीटर भी चेंज हो सकता है, इस प्रकार से कम या ज़्यादा हो सकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका किसी प्रकार का फ्लो हो सकता है, इनके अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है साथियों इस प्रकार से। तो साथियों यदि इस प्रकार कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ हो तो इसके हर पार्टिकल के पास एक अपनी एनर्जी होती है, जिस पर भी आप स्टडी करना चाहें। इसके पास एनर्जी होगी साथियों, इसके पास भी एनर्जी होगी, सभी फ्लूइड पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है। और जैसा कि आप जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से एनर्जी है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मान लेते हैं पॉइंट ए पर कोई फ्लूइड पार्टिकल है साथियों, इस पर एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब साथियों किसी लेवल से आप किसी फ्लूइड पार्टिकल को, किसी वस्तु को ऊपर ले जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है जो उसके वेट के बराबर होती है, mg के बराबर साथियों। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। यदि ये पॉइंट आप यहाँ मेजर करते हैं साथियों कहीं भी किसी पॉइंट पर, तो आप मापेंगे ऊपर से जो हाइट है साथियों इस प्रकार से, वो प्रेशर उस पर क्रिएट करती है, तो वहाँ पर प्रेशर एनर्जी आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से इस पॉइंट पर देख लीजिए प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी। यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा साथियों, इससे जो एनर्जी फील करेगा ये उस प्रेशर से, तो इस प्रकार इस पर प्रेशर एनर्जी एक्ट करेगी साथियों यहाँ पर। और यदि इसको पॉइंट को इस प्रकार से यहाँ रखा जाए और इसको खोल दिया जाए, इस सेक्शन को यहाँ पर इस प्रकार से लगा हुआ है, इस पर यदि इसे खोल दिया जाए तो इस प्रकार से फ्लूइड फ्लो करने लग जाएगा साथियों। तो ये एनर्जी यहाँ पर आकर, ये मान लेते हैं यही फ्लूइड पार्टिकल है, यहाँ था अब यहाँ आ गया है, यहाँ से यहाँ आ गया है साथियों, तो इस पर साथियों यहाँ पर मोशन होने लग जाएगा, तो यहाँ पर इसको एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में मिलेगी, इससे फ्लूइड फ्लो हो जाएगा साथियों। यदि इसमें ऊपर की तरफ हॉल हो तो फ्लूइड ऊपर की तरफ फ्लो करने लग जाएगा। इस लेवल से कुछ लेवल नीचे तक फ्लूइड रह जाता है साथियों, वो एनर्जी लॉस हो जाता है। जिस लेवल को हम स्टडी करते हैं साथियों इस प्रकार से, इस रेफरेंस को, इसे हम डेटम लेवल कहते हैं। अब साथियों मान लेते हैं यहाँ हम प्रेशर देख रहे हैं, जितना प्रेशर इस पॉइंट पर होगा पास्कल लॉ से सभी दिशाओं में इस फ्लूइड पर प्रेशर सेम होगा साथियों। तो इस प्रकार साथियों इसी रेफरेंस पर इस पॉइंट पर भी सेम प्रेशर होगा सभी दिशाओं में। अब इस पर ऊपर से इसे खोल दिया जाए तो फ्लूइड ऊपर की तरफ प्रेशर मारते हुए फ्लो करने लगता है। ये साथियों अपनी तीनों जो एनर्जी हैं ये कांस्टेंट रहती हैं किसी फ्लूइड पार्टिकल के लिए किसी भी फ्लो में। तो ये सब हम जानेंगे डिटेल में। अभी स्टार्टिंग करते हैं। अब एनर्जी के टाइप हम मान लेते हैं। पहली अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, डेटम एनर्जी। इसे डेटम एनर्जी के नाम से आप जानेंगे, स्थितिज या आधार ऊर्जा के नाम से इसे हिंदी में जानते हैं। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाई ए लिक्विड पार्टिकल बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। जो इसकी पोजिशन से इसकी एनर्जी होती है mgh, जिस हाइट पर है साथियों ये मान लेते हैं z, ये h मान सकते हैं, इसे आप z मान सकते हैं। ये हाइट होती है साथियों, mg इसका वेट है। इस प्रकार मास, ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है वो साथियों, और ये z हाइट है इसकी। इस प्रकार से इसे पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस किया जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होगी साथियों इसकी, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाई ए लिक्विड पार्टिकल बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और वेलोसिटी। फ्लूइड पार्टिकल मोशन कर रहा है साथियों तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उसके इस मोशन के लिए जो एनर्जी जिम्मेदार है साथियों वो होती है काइनेटिक एनर्जी। इस वजह से उसमें मोशन आता है। तो काइनेटिक एनर्जी को किस प्रकार एक्सप्रेस किया जाता है साथियों, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर जो v है ये वेलोसिटी होती है।
अब इसको प्रेशर एनर्जी किस प्रकार मिलेगी साथियों, प्रेशर कोई एनर्जी नहीं है इस प्रकार, लेकिन इसे प्रेशर एनर्जी के रूप में इस प्रकार पीवी इस प्रकार लिखा जा सकता है। पीवी इस फॉर्मेट में एनर्जी की तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ भी वॉल्यूम है साथियों। बाई वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर, जो इसको एनर्जी मिलती है इस प्रेशर से, प्रेशर एनर्जी हम कंसिडर करेंगे। इसे किस प्रकार निकाला जाता है ये सब भी हम जान लेंगे। आप जुड़े रहें, सीरीज एंजॉय करते रहें साथियों, कंटिन्यू। टोटल एनर्जी, अब साथियों किसी फ्लूइड पार्टिकल के लिए टोटल एनर्जी किस प्रकार हम कंसिडर करते हैं। The total energy of a liquid particle in motion is the sum of its potential, kinetic and pressure energy। ये तीनों प्रकार की एनर्जियों का सम होता है साथियों, वो टोटल एनर्जी हो जाती है उस फ्लूइड पार्टिकल की। तो इसे ई से आप प्रदर्शित कर सकते हैं टोटल एनर्जी। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgz प्लस ये काइनेटिक एनर्जी आप mv² प्लस पीवी, ये प्रेशर एनर्जी है साथियों। इस प्रकार इसकी टोटल एनर्जी हमें प्राप्त हो जाती है किसी फ्लूइड पार्टिकल के लिए। ये टोटल एनर्जी वाली इक्वेशन है। जिस प्रकार साथियों प्रेशर हेड हमने मेजर किया था, प्रेशर जब हम स्टडी कर रहे थे, तो इस प्रकार हम एनर्जी हेड भी स्टडी करते हैं साथियों। इसे भी किस प्रकार मेजर किया जा सकता है, हेड के रूप में। एनर्जी हेड क्या होता है, जिसे हिंदी में ऊर्जा शीर्ष के नाम से जाना जाता है। एनर्जी डिवाइडेड बाई वेट, इस प्रकार से इसे एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं न्यूटन मीटर एनर्जी की यूनिट होती है, नीचे न्यूटन है, इस प्रकार से कट जाती है तो मीटर हेड प्राप्त हो जाता है, मीटर में इसकी यूनिट मिल जाती है। इन फ्लूइड मैकेनिक्स में एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड इज टर्म एज हेड और एनर्जी हेड। यहाँ पर यूनिट वेट में जो एनर्जी होती है साथियों, वो एनर्जी हेड कहलाती है। इस प्रकार साथियों इस एनर्जी में टोटल में आप वेट से डिवाइड करेंगे साथियों इसको, इससे इस प्रकार इसे हेड बना सकते हैं आप, एनर्जी हेड आपको प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।